हाय एवरीवन, मैं विकास कुमार यादव, डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आप लोग को अरविंद सर पहले ही बता चुके होंगे कि थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सब्जेक्ट के बारे में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आपको अरविंद सर ने पिछले ही सब में बता दिया है, तो उसी में से मैं आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लेके आया हूँ। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो आइए दोस्तों, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं पहले कंक्रीट शब्द क्या होता है, यानी व्हाट इज कंक्रीट। कंक्रीट होता क्या है, आइए हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट क्या होता है। तो देखिए, कंक्रीट एक मिश्रित कंपोजिट निर्माण पदार्थ है। कंक्रीट जो होता है एक मिश्रण होता है, कई पदार्थों का मिश्रण होता है जो मिलकर के बना होता है, जो प्रमुख रूप से मिलावा यानी एग्रीगेट, सीमेंट तथा पानी के सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो कंक्रीट होता है हमारा एग्रीगेट, सीमेंट और पानी के मिश्रण से बना होता है। अब एग्रीगेट में हमारे दो आ जाते हैं, एक होता है फाइन एग्रीगेट, एक होता है कोर्स एग्रीगेट। जिस फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में जैसे गिट्टी और बालू कहा जाता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, मिलावा कहते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इस संसार में कंक्रीट सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला मानव निर्मित पदार्थ है। कंक्रीट का प्रयोग भवनों, बांधों, सुरंगों, पुलों, जल भंडारण टंकियों और यहाँ तक कि सड़क को बनाने में भी किया जा रहा है। हम जानते हैं कि दोस्तों हमारा देश एक कंस्ट्रक्शन देश है और हमारे देश में लगभग ज़्यादातर उपयोग हम लोग कंक्रीट का उपयोग अधिकतर हो रहा है और अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगहों पर सर्वाधिक कंक्रीट का प्रयोग किया जा रहा है। कंक्रीट का प्रयोग अभी हमने देखा कि भवनों, बांधों, सुरंगों, पुलों तथा जल भंडारण टंकियों, यहाँ तक कि अब सड़क बनने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। और कंक्रीट प्रतिभा, टिकाऊ तथा सस्ती होने के कारण दुनिया भर में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली निर्माण पदार्थ है। दोस्तों जो है कंक्रीट जो है इसका प्रतिभा भी है, टिकाऊपन यानी अधिक मजबूती है और ज़्यादा दिन तक टिकने वाली भी है और इसका जो कास्ट है वो भी बहुत सस्ती है। इस सब होने के कारण इस दुनिया भर में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला निर्माण पदार्थ बन गया है। आगे आइए देखते हैं। कंक्रीट को बनाने के लिए मुख्यतः रूप से निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला देखिए क्या क्या आवश्यकता होती है। बंधक पदार्थ हो गया, निष्क्रिय पदार्थ हो गया और जल हो गया। बंधक पदार्थ में दोस्तों हम देखते हैं क्या आता है। बंधक पदार्थ जैसे सीमेंट, चूना, गिट्टी, गारा इत्यादि। निष्क्रिय पदार्थ यानी मिलावा, इसमें आता है क्या, मिलावा। अब मिलावे में अभी हम आप लोग को ऊपर बताएं तो मिलावा जो होता है दोस्तों, इसमें जो है मोटा मिलावा जैसे कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, जैसे इसमें बजरी, गिट्टी इत्यादि, बालू, सुर्खी धातु। जहाँ तक देखा जाए दोस्तों हम लोग ज़्यादातर उपयोग गिट्टी और बालू का इतना समय कर रहा है। सुर्खी धातुमल बहुत पहले उपयोग किया जाता था, अब प्रेजेंट टाइम में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है, बहुत कम होता है। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों क्या होता है, जल, वाटर। और चौथा होता है सम्मिश्रण, एडमिक्सचर। इनका प्रयोग कभी कभी किसी विशेष परियोजना हेतु किया जाता है। एडमिक्सचर जो होता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जो हमारा मतलब स्लैब होता है या कोई बीम कॉलम होता है, कंक्रीट बनाते समय हम एक केमिकल का यूज करते हैं, जिसको बनाते समय हम उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। इससे क्या होता है, उसके सामर्थ्य जो होता है और बढ़ जाता है, सेट अच्छे से हो जाता है। इसी के लिए हम क्या एडमिक्सचर का प्रयोग किए जाते हैं। तो हमको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट शब्द यही होता है कि कंक्रीट जो होता है हमारा 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला सीमेंट, पानी और एग्रीगेट। एग्रीगेट में हमारा क्या होता है, एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट होता है और कोर्स यानी मोटा मिलाव और महीन मिलाव। इन सबके सही अनुपात के मिश्रण से जो तैयार होता है क्या होता है, हमारा कंक्रीट होता है। आगे समझ में। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं कंक्रीट के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। तो देखते हैं कंक्रीट के गुण में देखते हैं क्या होता है दोस्तों। कंक्रीट को बनाने से तात्पर्य यह नहीं है कि सभी अवयवों को मिलाकर एक सुघट्ट मिश्रण बना लिया जाए, बल्कि अच्छी कंक्रीट को सुघट्ट एवं कठोर दोनों अवस्थाओं में व्यवस्थित कसौटी पर खरा उतरना होता है। सुघट्ट अवस्था में कंक्रीट को दोस्तों
कहने का तात्पर्य है कि कंक्रीट को बनाने का तात्पर्य यह नहीं है कि मिलाकर उसको बना दिया जाए, जैसे हो तैसे कर दिया जाए। उसके लिए उसके कुछ गुण होने चाहिए जिससे वो अच्छा हो, हमको काम करने में आसानी हो, कहीं ले जाने में आसानी हो। इसके लिए इसके कुछ गुण निम्नलिखित हैं। पहला हो गया स्वीकार्यता, वर्कबिलिटी। दूसरा हो गया पृथक्करण, सेग्रीगेशन। तीसरा हो गया निस्सरण, ब्लीडिंग। स्वीकार्यता क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। स्वीकार्यता हम लोग देखते हैं क्या होता है। स्वीकार्यता होता है जैसे कोई भी अगर कंक्रीट हो, उसको उठाने में, उसको बनाने में, उसको कार्य करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, यानी कोई भी कंक्रीट का जो भी वर्क हो उसको करने में क्या हो, आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हमारा कंक्रीट क्या होना चाहिए। पृथक्करण, सेग्रीगेशन। पृथक्करण क्या होता है, जैसे दोस्तों जैसे कंक्रीट अगर बनाया गया है, कभी कभी ऐसा होता है कंक्रीट को बना दिया गया, उसके जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते रहें, इधर उधर बिखरे हुए हों। तो हमारा जो होता है ऐसा नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एकदम सेग्रीगेट एकदम होना चाहिए, आपस में क्या हो, हमारे जो भी पार्टिकल हो कंक्रीट को आपस में क्या हुए हों, बधे हुए हों। अब अगला देखते हैं निस्सरण। निस्सरण क्या होता है दोस्तों, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कभी कभी ऐसा होता है जो कंक्रीट हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो होता है जल का मात्रा अधिक कर देते हैं, उसमें क्या होता है, उसका जो भी सीमेंट का घोल होता है वो क्या होता है, रिस रिस करके क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो हमारे कंक्रीट में ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं स्वीकार्यता से तात्पर्य का कार्यस्थल। स्वीकार्यता से तात्पर्य कंक्रीट का कार्यस्थल पर सुगमता से प्रयोग किया जाना। अभी आपको बताएं ऊपर कि जो स्वीकार्यता का तात्पर्य है कि कार्यस्थल पर सुगमता यानी आसानी से हम उसको प्रयोग कर सकें। पृथक्करण होने पे कंक्रीट में मिलाए के कण अलग अलग हो जाते हैं। अगर पृथक्करण उसमें होता है, सेग्रीगेशन होने लगता है अगर उसमें, तो उसके क्या होते हैं, उसके कण जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग होने लगते हैं। तथा निस्सरण से तात्पर्य कंक्रीट से सीमेंट पेस्ट का अलग हो जाना। जो कंक्रीट हमारा होता है, कंक्रीट मतलब उसमें जो गिट्टी बालू होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे उस सीमेंट का जो घोल होता है उससे क्या हो, अलग अलग हो जाएं, यानी रिस के बाहर चले आएँ। निस्सरण नहीं होना चाहिए। इस संबंध में हमें आगे अध्ययनों में विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो दोस्तों आपको हम बताए हैं स्वीकार्यता, पृथक्करण, निस्सरण, ये हमको अभी आगे एक चैप्टर मिलेगा, उसमें हम अच्छे तरीके से देखते हैं। अब देखिए कठोर अवस्था में कंक्रीट में जिन गुणों की आवश्यकता होती है वो निम्न है। जैसे जो हमारे कंक्रीट होते हैं वो कठोर अवस्था में क्या क्या से गुण होने चाहिए, आइए हम वो सब देखते हैं। पहला गुण होना चाहिए हमारा क्या होता है, सामर्थ्य, यानी क्या, स्ट्रेंथ। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा हो गया सामर्थ्य। स्ट्रेंथ मतलब हमारा जो कंक्रीट हो क्या हो, अच्छे से उसकी मजबूती प्रदान हो, सामर्थ्यवान हो, टिकाऊ। और दूसरा क्या हो, टिकाऊपन। तीसरा का अप्रतिस्पर्धी। और चौथा क्या हो, न्यूनतम आकार में परिवर्तन। कहने का सामर्थ्य से तो आप तो जानते हैं, सामर्थ्य मतलब उसकी क्या स्ट्रेंथ होता है, इससे है। टिकाऊपन मतलब वो कितने दिन तक चल रहा है, ऐसा हमारा कंक्रीट होना चाहिए। अप्रवेश्यता, इम्प्रेसिबल मतलब ये होता है कि इसमें जो है पानी ना अंदर आने पाए, यानी पानी ना रिसे। न्यूनतम आकार में परिवर्तन, मिनिमम डायमेंशनल चेंज, यानी कि जो उसका आकार, मान लीजिए कोई चीज़ हम डालते हैं तो जो डालने के पश्चात उसके आकार में कोई चेंजिंग ना हो, ये हमारा होता है। यानी ये हमारे कठोर अवस्था में ये गुण हमारे कंक्रीट में होने चाहिए। अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं अगला स्टेप हमारा क्या है, कंक्रीट के गुण एवं दोष, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट। इन कंक्रीट के जो हमारे गुण होते हैं क्या होते हैं और दोष क्या होते हैं। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कोई भी पदार्थ होता है उसके जो गुण होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, दोष भी होते हैं, कोई भी चीज़ हो। तो आइए हम देखते हैं पहला चीज़ कि हमारा जो पहला गुण क्या है, इसमें देखते हैं। पहला नंबर, कंक्रीट के अन्य भवन पदार्थों की तुलना में लंबे समय तक प्रयोग करने में सस्ती है तथा निकट में प्राप्त होने वाला आयों से तैयार हो जाता है। यानी जो हमारा कंक्रीट होता है वो अन्य भवन पदार्थ की तुलना में, जैसे अन्य भी पदार्थ हमारे जो भवन में लगते हैं उसके तुलना में क्या है, लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है और निकट से प्राप्त आयों से ये तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य काफ़ी अधिक होती है। यानी जो कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य होती है वो काफ़ी अधिक होता है। इसका क्षय भी नहीं होता है तथा यह मौसम के प्रभाव से भी खराब नहीं होते हैं।
यानी जो कंक्रीट का संपीड़न सामर्थ्य होता है काफ़ी अधिक होता है, इसका कोई क्षय नहीं होता है। यानी क्षय का मतलब कोई भी बर्बादी या खराबी नहीं होता है। यह मौसम के प्रभाव से भी खराब नहीं, यानी मौसम पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आइए तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। तीसरा नंबर है इसका उत्पादन सरलता से किया जा सकता है। माने इसका जो भी हमारा कंक्रीट का उत्पादन हम सरलता से आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। अगला ईंट, इस्पात, प्लास्टिक सभी पदार्थों के निर्माण से इसका निर्माण सरल है। मतलब जो भी ईंट होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, ये जो भी अन्य पदार्थ होते हैं, इनसे इसका क्या निर्माण क्या होता है, सरल होता है। चौथा नंबर, इसे सुगठ अवस्था में किसी भी आकार माप में ढाला जा सकता है। यानी जो हमारा कंक्रीट होता है ये सुगठ अवस्था में अगर रहता है, अपने जैसे भी कंक्रीट हम होना चाहिए, जैसे सुखाता हो, और इसकी जो भी हमारी इसके गुण आप लोग तीन गुण हमको आप ऊपर बताए हुए हैं, ये अगर अपने स्थान में, तो इसको किसी भी आकार में किसी भी माप में इसको क्या किया जा सकता है, ढाला जा सकता है। अगला छठा नंबर, इसके ऊपर कीट, धूप, सीलन, अग्नि, पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इसके ऊपर जो है कंक्रीट हमारा होता है, इसके ऊपर जो है धूप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर पानी के सीलन उलन इत्यादि चीज़ों से नहीं प्रभाव पड़ता है। अग्नि यानी आँखों से भी कोई चीज़ प्रभाव नहीं पड़ता है, पानियों से भी हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 7वां नंबर देखते हैं, इसकी आयु अत्यधिक तथा इसके अनुरक्षण पर भी ज़्यादा खर्च नहीं आता है। इसकी आयु क्या होती है, अत्यधिक होती है, यानी ये काफ़ी समय तक चलता है। इनकी अनुरक्षण फिर भी ज़्यादा खर्च नहीं, यानी देखभाल का भी इस पे ज़्यादा खर्च नहीं आता है। क्लियर दोस्तों, आगे देखिए कंक्रीट के दोष, यानी हमारे कंक्रीट में क्या क्या दोषें होती हैं। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य काफ़ी कम होता है। आप लोग को पहले ही बता दें, जो कंक्रीट हमारा होता है इसकी तनन सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है। यानी यदि हमारा कोई ये स्लैब अगर ढाला गया है, इस पर रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कर किया गया है, तो अगर इस पे हम कोई लोड डालते हैं तो क्या होगा, नीचे की तरफ बैंड कर जाएगा, यानी इस तरह से कुछ होगा। ये हमारा होता है क्या, टेंसाइल एरिया होता है, ये हमारा होता है कंप्रेसिव एरिया होता है। यानी ये तनन हो गया, ये क्या होता है, यही चीज़ हमारा क्या होता है, कंक्रीट का काफ़ी कम होता है। इसको हम इसका टेंसाइल इंटरेस्ट अधिक हमारा बढ़ाने के लिए हम इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। आइए आगे देखते हैं हम। आपको बताएं कंक्रीट का तानन सामर्थ्य काफ़ी कम होता है, अतः इसमें दरार क्रैक आने लग की संभावना रहती है। दोस्तों जब इसकी हमारी जो है तनन सामर्थ्य कम रहेगी, तो इस जाहिर सी बात है इस पर जब बैंड होगा तो इस पर क्या आएंगी, दरारें आने शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेश कंक्रीट सूखने पर सिकुड़ती है तथा कठोर कंक्रीट भीगने पर फैलती है। यानी हमारा जो कंक्रीट होता है दोस्तों, आप जाहिर सी बात है कोई भी कंक्रीट अगर गीला है तो क्या होगा, उस जैसे जैसे सूखेगा वो क्या करेगा, सिकुड़ेगा, आपस में सिकुड़ेगा, यानी कम होगा। और कठोर कंक्रीट जो होता है उसमें अगर हम पानी डालते हैं क्या होता है, वो फैलना चालू हो जाता है, अतः भवन में संकुचन जोड़ छोड़ जाते हैं। इसीलिए हम जब घर बनाते हैं भवन में तो कंस्ट्रक्शन जोड़ क्या करते हैं, छोड़, जिससे दरारों को रोका जा सके। इससे क्या होता है, हमारे दरारें जो क्या होती हैं, जैसे फैलता है कम होता है, इससे क्या होती है, हमारे दरारें आपस में क्या हो, आके मिल जाएं और कोई मतलब क्रैकिंग ना आए। अगला चीज़ देखते हैं हम, तीसरा नंबर, कंक्रीट जो होता है, तीसरा नंबर, कंक्रीट तापमान के बढ़ने घटने पर फैलता व सिकुड़ता है, अतः कंक्रीट में विस्तार एक्सपेंशन भी छोड़े जाते हैं। जाहिर सी बात है, देखे होंगे आप लोग दोस्तों, कहीं अगर रोड बनता है, मान लो ये रोड है कहीं, तो यहाँ पर हम देखे होंगे रोड के आरसीसी की जो रोड होती है, बीच बीच में क्या होता है, ऐसी जगहें कुछ छोड़ी जाती हैं
किसी के कारण छोड़ी जाती हैं कि कंक्रीट का तापमान इस पे जैसे ही पड़ता है क्या होती हैं, फैलती हैं, बढ़ती हैं और घटती हैं। टेम्परेचर कम होता है तो सिकुड़ जाती हैं, टेम्परेचर अधिक होता है तो फैल जाती हैं। इसलिए क्या करते हैं हम, इसमें विस्तार यानी इंस्पेक्शन जॉइंट भी छोड़ देते हैं, जिससे हमारा क्या हो, क्रैकिंग ना हो। मान लीजिए इसमें गैप ना रहे और हमारा टेम्परेचर हाई हो और फैले, क्या होगा, इस पर फैलेगा तो उस पर क्या करेगा, प्रेशर देगा। प्रेशर देने से क्या होगा, वो वहीं से क्या हो जाएगा, यहीं से क्रैक हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंशन जो रहेगा तो अगर इस पर प्रेशर देगा, वो आके क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, फिर क्या होगा, अपने स्थान पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, कंक्रीट की मरम्मत काफ़ी कठिन होती है। यानी कंक्रीट की जो मरम्मत होती है, इसकी मरम्मत करना क्या होता है, काफ़ी कठिनाई का चीज़ होता है। अगला देखते हैं, कंक्रीट का कबाड़ी मूल्य क्या होता है, शून्य होता है। यानी कंक्रीट का जो व्यर्थ होता है अगर, तो कोई मूल्य नहीं देता है। जैसे लोहा होता है, अनयूज होने पे वो कबाड़ को दिया जाता है कुछ पैसे, लेकिन कंक्रीट में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। क्लियर दोस्तों। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताया, कंक्रीट के बारे में बताया, उसके गुण प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, उसके गुण दोषों के बारे में बताया, ये सब चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी दोस्तों। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों लगातार चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।